आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा की वजह से ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पैमाने पर नहीं मनाई जा सकी। ताहम इस मरतबा ईद मीलादुन्नबी की धूम देखी जा रही है। पुराना शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ परचम लगाए जा रहे हैं। लोग अपनी दुकानात के साथ साथ गलियों को भी सजा रहे हैं और कई मकामात पर महफिल ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतमाम किया जा रहा है। साथ ही खून के अतिये के कैंप भी इस मौके पर मुनक़िद किए गए। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। दुकानात पर सब्ज़ परचम बड़े पैमाने पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मीलाद जुलूस निकालने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन का आगाज़ हो चुका है और कल यानी मंगल के रोज़ सुबह एग्जीबिशन ग्राउंड्स पर तामीर मिल्लत की जानिब से जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया जाएगा और कल मीलाद जुलूस भी निकाला जाएगा। चीफ मिनिस्टर और सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आइंदा 7 वर्षों में तेलंगाना में अवामी फलाह बहबूद के कामों पर 23 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें सिर्फ दलित बंधु स्कीम पर ही 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर व बीजेपी कायद मोत्कुपल्ली नरसिम्हलू की TRS में शमूलियत के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि बाज़ अपोजिशन कायदीन का सवाल है कि दलित बंधु स्कीम के लिए हज़ारों करोड़ रुपए कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा 7 वर्षों में रियासती हुकूमत तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के कामों पर 23 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ऐसे में दलित बंधु के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए की रकम कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के वक्त भी यही अपोजिशन कायदीन ने उनकी तहरीक को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो तेलंगाना के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हुए अलहदा रियासत को हासिल किया। इसके लिए उन्होंने कौमी सतह पर कई सियासी जमातों को रजामंद करवाया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के लिए मायावती से उन्होंने 19 मरतबा मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सियासत दीगर जमातों के लिए एक खेल है, लेकिन TRS पार्टी सियासत को एक टास्क समझती है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के अलावा तेलंगाना में शुरू किए गए दीगर अवामी बहबूद की स्कीमात से मुल्क की कई रियासतें मुतासिर हैं। हालांकि दोनों कर्नाटका के बीजेपी रुकन असम्बली ने भी उनकी रियासत में तेलंगाना की तर्ज पर फलाही स्कीमा शुरू करने का मुतालबा किया। बीजेपी रुकन असम्बली ने फलाही स्कीमा शुरू न करने पर रायचूर ज़िले के तेलंगाना में शामिल कर देने का भी मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नरसिम्हलू उनके करीबी साथी हैं जिन्होंने कई बरस तक उनके साथ काम किया। उन्होंने कहा कि माजी में बरखी के मसाइल के सिलसिले में तेलंगाना को जद्दोजहद का सामना था। नरसिम्हलू जो वजीर बरकी थे उन मसाइल से वाकिफ थे। चंद्रशेखर राव ने कहा कि नरसिम्हलू से उनकी दोस्ती सियासत से बालातर है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नरसिम्हलू ने अलहदा रियासत के लिए एहतजाज किया था और कई अफराद ने उन पर तनकीदें भी की थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने अलहदा रियासत को हासिल करने के लिए 13 मरतबा BSP सरबराह से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसानों और बाफिंदों की खुदकशी ख़त्म हो गई है और माशी तौर पर पसमानदा अफराद की बहबूद के लिए बहुत कुछ किया गया है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के सदर के इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल जारी है। पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में आज पार्टी की खातून अवामी नुमाइंदों ने
वजीर आला चंद्रशेखर राव के नाम की तजवीज़ के साथ पर्चे नामजदगी दाखिल की, जबकि गुज़िश्ता रोज़ टीआरएस के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और दीगर ने भी वजीर आला केसीआर के नाम की इस अहम ओहदे के लिए तजवीज़ पेश करते हुए पर्चे नामजदगी दाखिल की थी। खातून वज़रा सत्यवती राठौर, सबिता इंदिरा रेड्डी, अरकान असम्बली जी सुनीता, हरिप्रिया नायक, रेखा नायक, MP मालोत कविता, रुकन काउंसिल कविता के बशमूल दीगर ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल किया, जिसके नतीजे में तेलंगाना भवन में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। इसी दौरान पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने संगारेड्डी, दोबाग, सिरसिला, कोरटला, विखाराबाद, सूर्यापेट, हुजूरनगर के पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद किया। 15 नवंबर को वरंगल जिले में होने वाले जलसे के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। रियासत के तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर्स ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से टीआरएस के सदर के ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने टीआरएस सदर के ओहदे के लिए चीफ मिनिस्टर के नाम की तजवीज़ पेश की, जिसे टीआरएस पार्टी के तमाम मेयर्स ने तायद की। बादजा उन मेयर्स ने विजयलक्ष्मी की क़यादत में टीआरएस के कारगुजार सदर वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव से मुलाकात की और इज्तिमाई तौर पर मेयर्स की जानिब से चीफ मिनिस्टर के नाम को टीआरएस सदर के तौर पर पेश करने के फैसले से वाकिफ करवाया। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब के बाद टीआरएस पार्टी में बगावत यकीनी है और टीआरएस में कई तब्दीलियां आ सकती हैं। CLP ऑफिस में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वरंगल में मुनक्किद होने वाले विजय गर्जना के नाम से जो जलसे का चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया, उसका असल मकसद आने वाले दिनों में पार्टी को बगावत से रोकना है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि विजय गर्जना जैसे जलसे आम चंद्रशेखर राव खौफ की वजह से मुनक्किद कर रहे हैं और ये टीआरएस का आखिरी जलसे आम साबित होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस में हालिया दिनों जो तब्दीलियां पेश आ रही हैं, उससे केसीआर काफ़ी खायफ हैं और उसको मंजर आम पर आने नहीं दिया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इस बयान को मज़ा का खैज करार दिया कि असम्बली के क़ब्ल वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक पार्लियामेंट और असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त नहीं होंगे। 6 माह कबल असम्बली के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। उन्होंने कहा कि हरीश राव को भी बहुत जल्द केसीआर पार्टी से बाहर करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद से ईटला राजेंद्र की कामयाबी या शिकस्त से किसी को भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरात के साथ तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात आ सकते हैं। 15 अगस्त 2022 को मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होंगे। उस वक्त ही चंद्रशेखर राव नई सदी के नाम पर क़ब्ल वक्त इंतखाबात करवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन पर चंद्रशेखर राव गुजरात के इंतखाबात के साथ तेलंगाना में भी इंतखाबात करवा सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात करवाने के फैसले को राज में रखा जा रहा है, क्योंकि केसीआर को डर है कि अभी से इसकी इत्तला दी जाती है तो पार्टी में बहरान पैदा हो जाएगा। PCC सदर ने कहा कि आइंदा 2 साल तक उनकी हुकूमत इख्तिदार में रहेगी। यह कहने के लिए चीफ मिनिस्टर ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात ना करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी को ताकतवर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 16 अरकान पार्लियामेंट की सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए मरकज़ में बादशाहगर का मौक़िफ़ हासिल करने की केसीआर ने जो बात कही है, ये किस बात का इशारा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के मंशूर में दलितों और गिरिजनों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने का वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। PCC सदर वो मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के उप्पल चौराहे पर गैर मजाज तामीर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने उप्पल चौराहे पर गैर मजाज तौर पर ज़ेर तामीर मल्टीप्लेक्स पर सवाल उठाते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव को ट्वीट किया। उन्होंने तेलुगु ज़बान में किए गए ट्वीट में कहा कि गैर मजाज तामीर के खिलाफ की गई शिकायत पर ओहदेदारों की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने सवाल करते हुए KTR से पूछा कि आपके महकमे की धांधलियों पर क्या कार्रवाई होगी या फिर आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। उन्होंने ट्वीट के साथ ज़ेर तामीर इमारत की वीडियो भी पोस्ट की। उन्होंने दफ्तर वज़ीर आला और कमिश्नर GHMC को भी इसमें टैग किया। ప్రాబ్లం కదా మాకైతే
साबिक वजीर व बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने अपनी इंतखाबी मुहिम हुजराबाद के कई मंडल्स में कौमी बीजेपी कायद मुरलीधर राव के साथ मिलकर मुनक्किद की। मुख्तलिफ रोड शोज़ यहाँ मुनक्किद किए गए, जिसको मुखातिब करते हुए ईटला राजेंद्र ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को कोरोना वबा के दौरान अवाम की सेहत का ख्याल ना रखने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि अवाम का ख्याल रखने के बजाय केसीआर फार्म हाउस पर बैठकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। राजेंद्र ने हरीश राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उनके खिलाफ खुद झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। बीजेपी कायद मुरलीधर राव ने तेलंगाना हुकूमत को ख़ानदानी हुकूमत करार दिया। 1,25,000 మాత్రమే 21 గొర్రెలు ఇచ్చింది గుర్తుపెట్టుకో. ఇవాళ నేను ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్ననాడు ఈ నియోజకవర్గంలో డీడీలు కట్టి బిడ్డ వడ్డీ పైసలే మళ్ళీ అసలంతైనాయి గొర్రెలిప్పి బిడ్డ అంటే రాష్ట్రంలో అనేక జిల్లాలలో పైసలు మిగిలితే ఆ గ్రామానికి ఈ గ్రామానికి అంతో ఇంతో గొర్రెలిచ్చి రుణం తీర్చుకున్న బిడ్డ ఈ బిడ్డనే. కానీ ఇవాళ గొల్ల కుర్మల మీద ప్రేమ లేదు సుమా. ప్రేమ నా హుజురాబాద్ గొల్ల కుర్మల ఓట్ల మీద ఉన్నది కాబట్టి హుజురాబాద్ కు మాత్రమే గొర్రెలిచ్చిండ్రు. రఘునందన్ గారి దుబ్బాకలో ఇవ్వలే, మన దగ్గరికి వచ్చే కరీంనగర్ మంత్రికి ఇవ్వలే, మన దగ్గరికి ఇంకో ఎమ్మెల్యే వస్తాడు పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే, ఆయన కూడా టికెట్ నేనే ఇప్పించిన, ఆయన కూడా గెలవడం నేనే పోయించిన. కానీ ఆయన కూడా బాధగిస్తాడు, ఆయన కూడా ఇక్కడ వస్తాడు. మరి కనీసం ఆ పెద్దపల్లిలో ఉన్న ప్రజలు నవ్వుతారని కూడా అనుకోవట్లేరు, సిగ్గుపడతారని కూడా అనుకోవట్లేరు. ఒకటి మా గొల్ల కుర్మలు మరి ఇక్కడ 3 ఏళ్ల క్రితం డీడీలు కట్టిండ్రు. వచ్చినాయా గొర్రెలు? వచ్చినాయని ఎప్పుడు వచ్చినాయి? నేను రాజీనామా చేసిన తర్వాతనే వచ్చినాయి, గుర్తుపెట్టుకో. ఎక్కడ तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव को जलसे में तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक बेरोजगार लड़की ने जलसे में उनकी तकरीर के दौरान नारेबाजी की। वो हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में कल शब जलसे से खिताब कर रही थी कि उनके खिताब के दौरान लड़की ने सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन की इजराई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। नरसिमुला पल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाली निरूशा नामी बी फार्मेसी की तालिबा ने वज़ीर की तकरीर के दौरान ये नारेबाजी की और तकरीर में मुदाखलत की। जलसे के बाद निरूशा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में निरूशा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की और उसकी पिटाई भी की गई, क्योंकि उसने हरीश राव के जलसे में गड़बड़ बदामनी फैलाने की कोशिश की। ఈరోజు మా వీణవంక మండలంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీటింగ్ జరిగింది. జస్ట్ 2 నిమిషాలు నోటిఫికేషన్లు వేయండి మాకు అని జస్ట్ 2 నిమిషాలు మాట్లాడదామని అనుకున్నాను నేను, అంతే. అంతలోనే ఒక టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త వచ్చి బీజేపీ 10 లక్షలు ఇచ్చింది కావచ్చు, అందుకని ఈమె వచ్చింది అని అనగానే నాకు కోపం వచ్చేసింది. కోపం వచ్చేసిన తర్వాతకి నేను ఏం చేశానంటే సర్లే అని చెప్పేసి నేను వస్తుంటే పోలీసు వాళ్ళు నన్ను ఇష్టం ఉన్నట్టు లాగి కొట్టారు. నన్ను అంత పిచ్చిదల్లా నా మెడలో చైన్ తీసి లాగి కొట్టారు. నన్ను ఇష్టం ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుకుంటూ నన్ను మొత్తం చేతులు కాళ్ళ మీదగా మొత్తం వేసి నన్ను మొత్తం కదలనీయకుండా చేశారు. నాకు జస్ట్ 2 నిమిషాలు మాట్లాడదాం అనుకున్నా, నన్ను రచ్చ రచ్చ చేశారు. సరే పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఏమన్నా మాట్లాడు అంటే సరే అని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మాట్లాడాను. నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మాట్లాడిన తర్వాత కూడా అసలు నన్ను ఎట్లా చేశారంటే అసలు పోలీసులందరూ తొత్తులుగా మారిళ్ళు. అసలు కేసీఆర్ కి నిరుద్యోగుల బాధలు కూడా ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. అసలు ఏం మాట్లాడాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు. అసలు ये मामला सामने आने के बाद पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने इस लड़की निरूशा से बात की और उसे समझाया। उन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उसके साथ है और उसे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रेवंत रेड्डी ने पुलिस हरासमेंट की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की।
అక్కడ లోనికి కూడా మమ్మల్ని నామినేషన్ ఏనికి కూడా లోనికి అలో చేయలేదన్న. ఎందుకంటే అక్కడ కేసీఆర్ ఓడిపోతానని ఒక భయం పుట్టుకుంది కాబట్టి ఆయన ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని అక్కడ కవితకి ఎలాగైతే ఓడిపోయిందో ఇక్కడ నేను కూడా ఓడిపోతాను అనే ఒక భయంతోనే మమ్మల్ని నామినేషన్ వేయకుండా అడ్డుకున్నారన్న పోలీసు వాళ్ళు. అదే అమ్మ, వాళ్ళు ఏంటంటే పోలీసులతోనే అంచేసి రాజకీయంగా ఆధిపత్యం సాధించాలని చూస్తున్నామా. ధైర్యంగా ఉండండి, కొట్లాడు, పార్టీ ఉంటది, నేను కూడా అండగా ఉంటా. అక్కడ నుంచే మనం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కు ఢిల్లీకి, తర్వాత చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ తెలంగాణ స్టేట్ కి ఆన్లైన్ లో కంప్లైంట్ చేయొచ్చమ్మా. నేను మన వాళ్ళకి చెప్తాను అక్కడ మన तेलंगाना हुकूमत की गरीबों को बाविखार डबल बेडरूम मकानात की मुफ्त फराहमी की स्कीम के तहत वादे के मुताबिक मकानात फराहम करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए सिद्दीपेट ज़िले गजबेल मंडल के कोलगुर देहात के अफराद ने वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव का पुतला नजर आतिश किया। सिद्दीपेट हल्के की असम्बली में हरीश राव नुमाइंदगी करते हैं। गांव वालों ने डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के मुतालबे पर एहतजाज किया। कोलगुर की जिम्मेदारी हरीश राव ने कबूल की थी। मकामी अफराद के साथ साथ इस एहतजाज में बीजेपी के मकामी कायदीन और कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। इन एहतजाजियों ने कहा कि उनको डबल बेडरूम मकानात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई गई थी, ताहम हुनूस उनको डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं किए गए। इन एहतजाजियों ने हरीश राव के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस अचानक एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। हुजूराबाद ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में आज कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने जिमी कुंटा में इंतखाबी मुहिम चलाई और मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। इन रोड शोज़ में AICC तेलंगाना इंचार्ज मनिकम टैगोर, कांग्रेस उम्मीदवार बालामुरी वेंकट, साबिक MP मधु याशकी गौड़ और दीगर सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया। इन रोड शोज़ को खिताब करते हुए मनिकम टैगोर ने कहा है कि TRS हुकूमत रियासत में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। KCR ने आवाम से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इसी तरह मरकज़ में BJP हुकूमत ने भी आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार बालामुरी वेंकट को कामयाब बनाएं। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक सदर तेलंगाना PCC पोन्नला लक्ष्मैया ने मरकज़ की BJP और रियासत की TRS हुकूमत से सवाल किया कि वो किस तरह हुजूराबाद ज़मनी इंतखाब में वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में $100 फी बैरल क्रूड ऑयल था और कांग्रेस ने ₹50 फी लीटर पेट्रोल आवाम को फराहम किया था। आज जबकि क्रूड ऑयल $50 से कम में बिक रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹100 से ज़्यादा हो चुकी हैं। Democracy, elections. We have to review these items now in the light of Hyderabad elections. देखिए, आज 7 साल बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है और 7 साल KCR का TRS गवर्नमेंट स्टेट में है। क्या ये दोनों पार्टियां सेंटर में और स्टेट में प्रजाहित से काम कर रही है क्या? मैं ये मुद्दा नहीं लेके आता हूँ। इलेक्शन से पहले क्या बोले, अब क्या कर रहे हैं, ये नहीं लेता हूँ। वो भी बात करेंगे, डिबेट करेंगे, मगर आज डिबेट करने का है, जनता को मालूम होना है क्या मोदी गवर्नमेंट एंड KCR गवर्नमेंट प्रजाहित में है क्या? आज देखिए, क्रूड ऑयल जब $100 से ज़्यादा था कांग्रेस गवर्नमेंट में, जनता के लिए ₹50 में पेट्रोल डीजल मिलता था। क्रूड ऑयल कम होने के बाद भी ये गवर्नमेंट में ये 50 से ₹100 तक चले गए। कौन है ये लेने वाले? देश में कितने यूज़ कर रहे हैं? अभी देखिए 22 करोड़ टू व्हीलर्स आर देयर, 4 करोड़ एग्रीकल्चरल पंप सेट्स, डीजल पंप सेट्स है। क्या है, फैमिली में एक मोटरसाइकिल रहता, 2 व्हीलर रहता और 3 व्हीलर्स भी है डीजल में चलने वाले। 28 करोड़ फैमिली में एक रहे तो कितने जनता होते हैं? 3 रहे तो 80 करोड़ हो जाता। देश के 130 करोड़ पॉपुलेशन में, देश में 130 करोड़ पॉपुलेशन में ये प्राइस राइज से 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, एग्रीकल्चरल डीजल पंप सेट्स, सो इतने लोगों को मुसीबत में रख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके साथ अभी देखिए ये कुकिंग गैस
देश में 28 करोड़ गैस सिलेंडर्स है, सो 28 करोड़ गैस सिलेंडर बोले तो फैमिली में 3 है तो 80 करोड़ 80, तो 4 है तो 100 करोड़, तो इतने लोगों को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला टी अंजय्या की 35वीं बरसी के मौके पर सीनियर कांग्रेस कायदीन हनुमंतराव कोडंडारेड्डी, जी निरंजन, के कुमार और फिरोज खान ने टी अंजय्या के मुजस्समे वाक़ लुम्बिनी पार्क और गांधी भवन में उनकी फ़ोटो पर फूलमालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। टी अंजय्या को उन्होंने मेहनत कश तबका और गरीब तबके को तरक्की देने के लिए जद्दोजहद करने वाला कायद करार दिया। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मरकजी वजीर और कायद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले की जानिब से वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी को बीजेपी ज़ेरे क़यादत एनडीए में शमूलियत पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेटाइजेशन से रोकने के लिए अपने असर को इस्तेमाल करने का जो ऐलान किया उसकी मजम्मत करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ धमकियां देते हुए अपने हलीफ बना रही है ताकि मुल्क के पंडित जवाहरलाल नेहरू की जानिब से कायम किए गए अवामी शोबे की कंपनियों को अपने करीबी दौलतमंदों को फरोख्त करते हुए मजीद दौलतमंद बनाया जाए। नहीं करते, आपके पार्टी नहीं मिले तो प्राइवेट करते, क्या ये कहाँ का तरीका है मुझे तो नहीं मालूम भैया। अतावाले जी आप बोल रहे अगर प्राइवेटाइजेशन हुए तो हमारा क्या होगा, बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का क्या होगा, रिजर्वेशन नहीं रहेगा और कितने लोग लड़के ला लिए विशाखा स्टील। यही कांग्रेस गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में पब्लिक सेक्टर कायम करे थे, अभी एयर इंडिया भेज दिए और गंगावरम एयरपोर्ट भेज दे रहे और कल ये भी भेज देंगे बीएचईएल अपना विशाखा स्टील, उसके बाद हैदराबाद में बीएचईएल ईसीएल सो भी भेज देंगे। ये कहाँ का तरीका है, हमारा नौकरियां कहाँ जाना। इससे पहले क्या बोले, देश डिमोनेटाइजेशन करके क्या बोले, अरे ब्लैक मनी लाऊंगा 15 लाख जमा कर, वो नहीं करे, सरकार को 2 लाख हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे, तुम बोले वो भी फेलियर हो गए। मगर ये नया काम क्या हो रहा, आपके साथ मिले तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, आपके साथ नहीं मिले तो प्राइवेटाइजेशन करते बोल के ये तो बड़ा डेंजर बात कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार दबाव ला के लोगों को डरा धमका के प्राइवेटाइजेशन अपने दोस्तों को कॉर्पोरेट सेक्टर को देना चाह रहे, इससे देश का बड़ा नुकसान होगा। इसके ऊपर सभी लड़ना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में सोनिया गांधी से विनती करता हूं, मैडम बराबर प्राइवेटाइजेशन में उसके साथ किसानों का इश्यू 2 इश्यू लेके आगे चलना, जब भी न्याय मिलेगा हर नौजवान को, हर पिछले तबको एससी बीसी को लाभ मिलेगा। ये मेरा है। दूसरा, हमारे संजीवैया साहब, दामोदरम संजीवैया चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश था जब यूनाइटेड था, वो जिस दिन मर गया वो तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी था कांग्रेस का, सेंट्रल मिनिस्टर था और मुख्यमंत्री। कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। कल शब जिले नलगुंडा के मरीगोंडा मंडल के तमाडुम इलाके में मकामी अफराद ने उनकी कार को रोक दिया और इंतखाबी वादों की अदम तकमील पर सवाल करते हुए उन पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर मकामी अफराद ने कहा कि जब तक उनको इस बात का जवाब नहीं दिया जाता वो वहाँ से उनको जाने नहीं देंगे। ये कहते हुए मकामी अफराद ने उनकी कार के सामने धरना दिया। बादअज़ां पुलिस की मुदाखलत के बाद राजगोपाल अपनी मंजिल की सिमत रवाना हुए। राजगोपाल रेड्डी तेलंगाना असेंबली में मुनुगुडु हलके की नुमाइंदगी करते हैं। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। शहर हैदराबाद में टमाटर और प्याज की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। ताज़ा तौर पर प्याज की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। 100 रुपये में 5 से 6 किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाने वाली प्याज अब सिर्फ 40 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। कीमतों में गैर मामूली इजाफे से आम आदमी परेशान है। ताजिरों का कहना है कि तेलंगाना के अजला से हैदराबाद को टमाटर की फराहमी में शदीद कमी आई है। हालिया बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ और तलब की तकमील नहीं हो पा रही है। मौजूदा तौर पर रिटेल मार्केट में 1 किलो टमाटर की कीमत
60 से 70 रुपए के लगभग हो चुकी है। हैदराबाद के बाजारों में आमतौर पर रोजाना 150 से 180 लॉरी टमाटर बरामद किया जाता है, लेकिन अब ताजरों का कहना है कि फसलों के नुकसान की वजह से यौमिया 80 लारियां भी हैदराबाद नहीं आ रही हैं, जिसके सबब टमाटर की कीमत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दशहरा त्यौहार अपने आबाई मकामात पर मनाने के बाद तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद वापस होने के सबब मुत्तहिदा नलगुंडा ज़िले में तमाम शाहराहों पर बड़े पैमाने पर गाड़ियां देखी गई हैं, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई। हर साल दशहरा त्यौहार अपने आबाई मकामात पर मनाने के लिए हैदराबाद में रहने वालों की बड़ी तादाद पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाती है। उनकी हैदराबाद वापसी के नतीजे में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अजला कृष्णा, गुंटूर के साथ साथ तेलंगाना के ज़िले खम्मम से चोटुपल मंडल पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक जाम देखी गई। इसी तरह वरंगल की शाहरा पर बीबी नगर मंडल के कुंडा मुडुगु के करीब भी गाड़ियां जमा हो गई। बालाई इलाकों से पानी के बहाव में कमी के बाद हैदराबाद के हिमायत सागर के 3 दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। मौजूदा तौर पर इस अहम ज़ख़ीरे आब का एक दरवाज़ा 2 फीट की ऊंचाई तक खुला रखा गया है। आज हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट के बरखलाफ 1763.45 फीट दर्ज की गई है। इसमें 500 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जबकि इसके दरवाज़ों के जरिए 700 क्यूजिक्स पानी छोड़ा गया। इसी दौरान उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट के बरखिलाफ इसमें 1790 इसी मुनासिबत से पानी यहाँ पे छोड़ा गया ताकि उसकी मैक्सिमम लेवल को मेंटेन किया जा सके। हैदराबाद के इलाके नामपली में नुमाइश ग्राउंड पर मिनी नुमाइश जारी है, जिस पर आवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस मिनी नुमाइश में 300 आरजी स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये नुमाइश 31 अक्टूबर तक रोज़ाना शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक जारी रहेगी। अब नज़र डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 45,418 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 208 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई। रियासत में अब भी 3,929 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। जंगांव जिले में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में अचानक आग लग गई। कलशफ कौमी शाहरा पर प्राइवेट ट्रैवल्स की चलती बस में अचानक आग लग गई, जिस पर बस में सवार तमाम मुसाफिरीन ने चीखों पुकार शुरू कर दी। ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोककर तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े के वक्त बस में कई मुसाफिरीन सवार थे। आग के साथ ही तमाम मुसाफिरीन नीचे उतर गए। ये बस छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से हैदराबाद को आ रही थी। अपने नाजायज़ ताल्लुकात का पता चल जाने पर एक 55 साला खातून ने आशिक के साथ मिलकर अपनी बहू का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आई। परगी मंडल के नस्कल मौजू की रहने वाली 51 साला मंगम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। इसका शौहर चंद साल कबल फौत हो गया। इस दौरान उसके नाजायज़ ताल्लुकात नफीस नामी नौजवान से कायम हो गए। उसने एक रात अपने आशिक को घर बुलाया था। उसकी बहू ने उसे देख लिया था और अपने शोहर से शिकायत की वार्निंग दी। मंगम्मा को खौफ हो गया कि नाजायज़ ताल्लुकात के अफशा पर उसका आशिक उससे दूर हो जाएगा और बेटा शायद उसे घर से निकाल देगा। उसने आशिक के साथ मिलकर अपनी बहू को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इतवार की रात जब बहू सो रही थी, सास और उसके आशिक ने मिलकर बहू का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। रियासत बिहार में एक नौजवान ने अपनी दादी पर लॉरी चढ़ा दी। मुजफ्फरपुर के मौजू राक्सा से ताल्लुक़ रखने वाला दिलीप लॉरी ड्राइवर बताया गया। वो दशहरा त्यौहार के लिए घर गया हुआ था। घर में मुसलसिल झगड़े हो रहे थे। दिलीप को लगा कि इन झगड़ों की वजह उसकी दादी है। उसने उससे झगड़ा किया, जिस पर उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया। कल सुबह जब दिलीप की दादी घर के सामने रंगोली बना रही थी, नौजवान ने लॉरी से उसको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ज़ईफ़ खातून की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने नौजवान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कोरटला टाउन में 3 दिन कबल लापता होने वाले एक मोहम्मद शख्स की लाश नाले में बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक 3 दिन कबल 75 साला राजा मलया अचानक लापता हो गया था। उसके घर वालों ने काफ़ी तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। आज राजा मलया की लाश रविंद्र रोड के नाले में बरामद हुई। समझा जाता है कि 3 दिन कबल कोरटला में हुई शदीद बारिश के दौरान राजैया पानी में बह गया था। तहम पुलिस इसकी मौत की तहकीकात कर रही है। मालूम हुआ है कि राजैया का जहनी तवाजुन भी ठीक नहीं था। नाजरीन, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।